हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू पेबल्स। करियर काउंसलिंग के सेशन में, करियर और एजुकेशन काउंसलिंग के एक प्लानिंग में पिछले वीडियो में हमने देखा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच कन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं एजुकेशन के ऊपर से। दूसरी बात, और उन्हें कैसे टाला जाए वो भी हमने देखा। दूसरी बात हमने देखी कि कैसे करियर फेयर्स, एजुकेशन फेयर्स या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, इनके बारे में हमने कुछ जानकारी ली। और तब एंड में मैंने कहा था कि हर लड़के को, हर बच्चे को एजुकेशन के मामले में या करियर के मामले में उसके पास दो प्लान्स होने चाहिए, एक प्लान ए, एक प्लान बी। और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसे डिज़ाइन कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अब एक बात याद रखिए कि हर एक माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा महान है, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, बहुत होशियार है, लेकिन वो थोड़ा आलसी है, वो कुछ करता नहीं है। लेकिन मन ही मन में माँ बाप को ये परफेक्ट पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ तक जा सकता है, उसकी पहुँच कहाँ तक है, ये पता होता है। माँ को, पिता को ये ज़रूर पता होता है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनकी पहुंच कहां तक है। हर बच्चे के अलग अलग सपने होते हैं, बचपन से लेके बस कंडक्टर से लेके पायलट तक, कमांडो तक, कुछ भी उनके ऑप्शंस होते हैं। ये मुझे बनना है, वो मुझे बनना है, लेकिन वो ठीक तरह से बता नहीं पाते। किसी भी बच्चों को अगर पूछो, जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्या बनना है, आगे जाकर तुम्हें क्या बनना है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि वो बता नहीं पाते कि मुझे क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो है कि आप बच्चों को ये सीधा सीधा कहेंगे कि तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारा पैशन, तुम्हारे लाइकिंग्स जो है, वो तुम करो। सबसे पहली बात ये है, और बच्चों ने भी ये ध्यान में रखना है कि मुझे अपनी मनमानी नहीं करनी है, डिस्कशन करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे कैसे जाना जाए कि मेरे मन में क्या है, मुझे क्या करना है, आगे जाकर मुझे क्या करना है, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है। बच्चे ये मान ले कि आज उनके पास सभी प्रकार के क्वालिफिकेशंस इन द वर्ल्ड और बहुत सारा पैसा है। इसका मतलब पैसा और क्वालिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज की लास्ट डेट है उन्हें जो करना है वो सिलेक्ट करने की। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं। मतलब मुझे क्या काम करना है, मुझे बिल्डर बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे एक्टर बनना है। ये जो काम है अलग अलग, ये काम आपको सिलेक्ट करने हैं। सिर्फ पांच काम आपको सिलेक्ट करने हैं, ये कहकर कि तुम्हारे पास, यू डोंट वरी अबाउट द क्वालिफिकेशन। एजुकेशन तुम्हारे पास वो फील्ड में जाने के लिए है कि नहीं वो मत सोचो, वो है तुम्हारे पास, सब कुछ है। मम्मी डैडी के पास पैसे है कि नहीं वो फील्ड में जाने के लिए, वो भी मत सोचो, वो भी है तुम्हारे पास। लेकिन शर्त एक है कि आज का आखिरी दिन है और तुम्हें ऐसे 5 काम बताने हैं जो तुम करना चाहते हो। आज के बाद तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आज के बाद तुम्हारी लाइफ खत्म, करियर, एजुकेशन सब कुछ खत्म अगर आज सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको 5 काम ऐसे लिखने हैं पेपर के ऊपर कि जो आप करना चाहते हो। उसके बाद जब ये 5 सोच के लिखो, 1 सेकंड या 1 मिनट में नहीं लिखना है, सोचो और लिखो 5, लास्ट 5। उसके बाद अब उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। ये जो है ये आपका पैशन है। और अभी 3 तो एक साथ नहीं कर सकते आप, कुछ तो पहले करना पड़ेगा। तो फिर आप बताइए कि पहला क्या करोगे, पहला काम कौन सा करना पसंद करोगे, वो आप पहले बताइए। और मेरे एक्सपीरियंस से 99.9%
बच्चे हो या बड़े लोग हो, वही उनका पैशन, वही उनका लाइकिंग होता है, और मोस्टली उसी फील्ड में उनका करियर सक्सेसफुल होता है। ये मैं किसी और का नहीं, ये मेरे खुद का उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग में है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं मीडिया में। लेकिन उस वक्त मुझे पता था कि मुझे मीडिया में जाना है। मेरे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। मुझे कमांडो बनना था, फिर मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना था, मीडिया में जाना था, फिल्म डायरेक्टर बनना था, और भी मेरा लाइकिंग्स था। मुझे शेफ बनना था मुझे। उसके बाद मुझे कार डिज़ाइंस करनी पसंद थी, कार डिज़ाइनिंग करना था मुझे। अभी ये सब मेरी लाइकिंग्स थी, तो मैंने सिलेक्ट करते करते मैं लास्ट तक आ गया कि सबसे पहले तो मीडिया करूंगा। ओके, अभी ये जो आप लास्ट सिलेक्ट करोगे वो होगा आपका पैशन, वो होगा आपकी लाइकिंग, आपके बच्चे की आपकी लाइकिंग होगी वो। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तो आपको पता है। सपोज अगर मुझे मीडिया में जाना है, फिल्म डायरेक्टर बनना है या मीडिया में एक बिजनेस करना है, तो मुझे कैमरे का ज्ञान होना चाहिए, मुझे राइटिंग का होना चाहिए, मुझे बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, अलग अलग स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मुझे आनी चाहिए अगर मुझे मीडिया में सक्सेसफुल होना है तो अब इसके लिए सपोर्टिंग आप ऐसा एजुकेशन ढूंढो, ऐसा एजुकेशन डिसाइड करो जो आपके पैशन के लिए सपोर्टिंग भी रहेगा, और अगर आपका पैशन कहीं फेल हो जाता है तो वो आपको जीवन में पैसा भी देगा, जिसे आपके माँ बाप करियर कहते हैं। वो होगा वो सेकंड प्लान, दैट आई कॉल एज अ प्लान बी। थोड़ा सा कठिन है ये साइकोलॉजिकली, लेकिन हम इसे उदाहरण के साथ देखेंगे। 2-3 उदाहरण लेंगे और फिर इस प्लान को हम समझ लेंगे, और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये 2 प्लान जरूरी क्यों है। शुरू में 2 प्लान करना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत बार ये जो आप 5 सिलेक्ट करते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए सारी मेहनत लेने के लिए तैयार हो, ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आपका आकर्षण भी हो सकता है। जैसे आपके माँ बाप या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सच्चा प्यार अलग होता है और जवानी का एक आकर्षण अलग होता है। वो प्यार नहीं होता, सिर्फ आकर्षण होता है। उसके लिए ज़्यादा कुछ कोई सैक्रिफाई नहीं करता। वैसे ये आकर्षण ये 5 चीज़ें आकर्षण हो सकती है। ये आपको बनना तो है, लेकिन उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं लेनी है। आपको ऑटोमेटिक जाके उस कुर्सी के ऊपर बैठना है, ये भी हो सकता है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सिर्फ आपका आकर्षण है या आपका जीवन का लक्ष्य है, ये आप बता नहीं पाओगे। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे का उदाहरण लेते हैं। मैंने उसे जब कहा उसे क्या क्या, लास्ट पैसे का सवाल नहीं है, एजुकेशन का सवाल नहीं है, अब तुम्हें दुनिया में कौन से काम करने हैं, तो उसने मुझे एक लिस्ट दी। 5 उसने मुझे बताया कि सबसे पहले तो उसे कमांडो बनना था, सेकंड उसे पॉलिटिशियन बनना था, थर्ड उसे बिल्डर बनना था, फोर्थ उसे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, और फिफ्थ उसे स्पेस में जाना था। स्पेस में मतलब एस्ट्रोनॉट बनना था। आप कई बार जब आपको कोई भी आदमी या बच्चे जब आपको बताएंगे उनके 5 पैशंस क्या है, अल्टीमेट पैशंस, मतलब आज ही बताने हैं, कल से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको इतनी हंसी आएगी। लेकिन हंसिए मत, हंसी दिखानी नहीं है। मैं बच्चों को भी कहता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो 5 चीजें, लेकिन उसके ऊपर हंसिए मत। ये कुछ भी वियर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किसी भी फील्ड में करियर किया जा सकता है, किसी भी फील्ड में टॉप किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास उसके लिए कड़ी मेहनत करने की आपकी इच्छा हो या आपकी तैयारी हो। तो चलो मेरे बेटे ने लिख दिया कि 5 ये लिख दिए, तो मैंने कहा अभी भैया तुम्हें 3 सिलेक्ट करना है उसमें से, आज का लास्ट डे है, तुम्हें ये जिंदगी भर यही फील्ड में काम करना है, इन 5 में से एक।
तो अब 3 सिलेक्ट कर लो उसमें से। तो फिर उसने सोचकर, देखिए जब मैंने उसे परमिशन दे दी भैया तुम्हें जो चाहिए वो करो, तब वो मेरी बातें सुनने के लिए राजी हो गया। तब वो सोचने लगा कि ये 5 में से मुझे क्या क्या पॉसिबल है या क्या मैं बनना चाहता हूं। तो फिर उसने एस्ट्रोनॉट के ऊपर कट कर दिया, नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट नहीं, ओ नहीं चाहिए। फिर उसने देखा कि कमांडो नहीं, हम में से हर एक भारतीय नागरिक को कमांडो बनना होता है। जब सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, बॉर्डर के ऊपर बॉम्बिंग्स और शेलिंग होता है, तब हम सभी को कमांडो बनना होता है। मुझे भी बनना था, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर हम कहते हैं नहीं माँ ने नहीं भेजा, डैडी ने नहीं कहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने इसको भी कट कर दिया। अब बचे ये 3। नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा अब इसमें से सिलेक्ट करो, क्योंकि 3 तो एक साथ तो तुम नहीं कर पाओगे, कुछ तो एक पहली बार कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उसने फिर सोचना शुरू किया। अब लोग मन में सोचते हैं कि क्या ये मुझे सही में चाहिए या नहीं, क्या इसके बारे में मुझे सारी जानकारी है या नहीं, या ये मेरा सिर्फ आकर्षण है। तो फिर उसने पॉलिटिशियन के ऊपर सबसे पहले कट कर दिया। उसने नहीं बनना है, अभी नहीं बनना है, बाद में देखूंगा। मतलब ठीक है, ओके। अब तो 2 बजे, अब 2 में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है, बिल्डर बनोगे या आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे। अब उसने सिलेक्ट किया मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। ये फाइनल हो गया उसका, हाँ मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। मैंने कहा फाइन, फैंटास्टिक। तो ये तेरा हो गया प्लान। ये 2 प्लान जो मैंने कहे थे, हमें बनाने हैं 2 प्लान्स, उसमें से एक प्लान तो हो गया आर्कियोलॉजी। फाइन, आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, बनो, फैंटास्टिक। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा फिर? वो जवाब उसके पास रेडी था। उसने कहा बीए एमए विद हिस्ट्री करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर आर्कियोलॉजी का कोर्स होता है कहीं, तो कहाँ होता है पता नहीं मुझे, लेकिन वो होता है, फिर वो कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर अब आगे आपको सोचना है। फिर एजुकेशन हम किस लिए लेते हैं? पैसा कमाने के लिए ही ना। पैसा कैसे कमाएंगे आप? आइदर बिजनेस करके या जॉब करके, राइट? अगर आप आपकी खुद की किताब भी लिख रहे हो तो वो भी बिजनेस ही हुआ ना। तो अब सोचो ये बन के पैसा कैसे कमाओगे? सिंपल है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप जॉब करोगे, या फिर फॉरेन जाओगे, क्योंकि इंडिया में तो इसे खास कुछ स्कोप है नहीं। तो इसके लिए आप फॉरेन जाओगे। तो अब मैंने अगला सवाल पूछना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट फिजिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐतिहासिक स्थलों की क्या हालत है ये आप सभी जानते हो। इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। शायद हम विकसनशील देशों में से है, इसलिए वो हमारी प्राथमिक ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर हमने सोचा, हम दोनों ने मिलके सोचा, माँ बाप को बच्चों के साथ मिलके ये सब बातें सोचनी है बिना झगड़े के। तो मैंने सोचा ओके फॉरेन जाओगे, लेकिन अभी ये समय ऐसा है कि रिसेशन का समय है। फॉरेन फंडिंग जो ये इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है वो सबसे लास्ट सैंक्शन होती है, क्योंकि वो आज की अभी की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है वो। तो मैंने सोचा हाँ, लेकिन फंडिंग तो मिल सकती है, विदेश में यूरोप अमेरिका बहुत अमीर कंट्रीज है, तो वो हो सकता है। फाइन, तो उसके बाद तुम किताब लिखोगे, एक्सकैवेशन करोगे, संशोधन करोगे, किताब लिखोगे एंड यू विल अर्न मनी। फाइन, फैंटास्टिक। अब अगला विचार, अगली सोच, अगर ये फेल हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब नहीं मिला, फॉरेन जाने का चांस भी नहीं मिला, तो अगर मैं फॉरेन गया, अगर तुम फॉरेन जाओगे और तभी तुम्हें पता चला कि ये फंडिंग्स नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा है, या आर्कियोलॉजी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तब क्या करोगे? तो फिर सोचने लगा। अब इसके पास कोई जवाब नहीं था, अब मैं क्या करूं? अब यहां जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस और विजडम यहां काम आता है, लेकिन साथ में ही वो बच्चे का इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी हमें साथ लेना है।
तो फिर हम एक ऐसी लाइन सिलेक्ट करेंगे, ऐसा करियर सिलेक्ट करेंगे कि जो इसके लिए सपोर्टिंग हो। ये दोनों प्लान एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा यहां प्लान ए है मेडिकल, और अगर मैं डॉक्टर फेल हुआ तो मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में कोई संबंध ही नहीं है। करेक्ट? मेडिकल बहुत कम लोगों का ये पहला प्लान होता है। वो उन लोगों का होता है जो बचपन से कहते हैं, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही डिटरमाइंड बच्चे होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि 100 में से 99 बच्चे ये ऐसा ही कुछ लिखेंगे, अजब अजब तरीके से कुछ तो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है फिर बच्चों से मिलके कि इसके लिए सपोर्टिंग प्लान क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्कियोलॉजी के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इंजीनियरिंग सपोर्टिंग प्लान हो सकता है, राइट? या फिर फाइनेंस या कॉमर्स, वो प्लान भी सपोर्टिंग हो सकता है। एमबीए भी सपोर्टिंग प्लान हो सकता है। करेक्ट? क्योंकि आर्कियोलॉजी के लिए आपको एक्सकैवेशन करना है, खुदाई करनी है, पैसे जमा करने, फंडिंग, फॉरेन से फंडिंग जमा करनी है, आपको आपकी बुक लिखनी है, उसे मार्केट करना है। तो वो सब जो ज्ञान है, एक तो वो कॉमर्स की तरफ जाता है, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। अभी ये मेरे पास ऑप्शन रह गए प्लान में कि इंजीनियरिंग इसको सपोर्टिंग है और कॉमर्स सपोर्टिंग है। कॉमर्स सपोर्टिंग है, फिर कॉमर्स में अलग अलग है, बीकॉम, आप बीकॉम करेंगे या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे, वॉट एवर इट इज। ठीक है, मैं सिर्फ मदर ब्रांच की बात कर रहा हूं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच की नहीं। ठीक है, अब ये दो मुझे मिल गए। अब मैंने उसे कहा कि भैया अगर इसमें कुछ ना हो, फेल हो, तो अपने पास एक बैकअप प्लान होने की जरूरत है, राइट? जैसे शॉपिंग के लिए हम जाते हैं, कैश देना है, कैश पैसे देते हैं, लेकिन बैकअप के लिए कार्ड्स रहते हैं हमारे पास, राइट? तो हमें ये दो लाइन मिल गई कि आइदर कॉमर्स एंड, फिर मैंने कहा कि फिर इसमें से कौन सा तुम सिलेक्ट करोगे? तो उसने कहा नहीं, कॉमर्स इज नॉट माई लाइकिंग, मुझे कॉमर्स नहीं करना है। अगर मुझे प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं सीए कर लूंगा, मेरा सीए देख लेगा क्या करना है। इंजीनियरिंग चलेगा। तो मैंने कहा कौन सा इंजीनियरिंग? फिर हमने इंजीनियरिंग में स्टडी करना शुरू किया कि एक्सकैवेशन, खुदाई, इस सब चीजों के लिए आइदर सिविल में जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन, सिविल में आर्किटेक्ट बन सकते हो, जो इसके लिए काम आएगा, तुम्हारे पैशन के लिए काम आएगा। या फिर आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग, क्योंकि आजकल किसी भी चीज में कंप्यूटर्स की जरूरत तो होती है। इसमें जो डेटिंग करते हैं या फिर मॉडल्स, स्ट्रक्चरल मॉडल्स तैयार करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसके लिए कंप्यूटर्स की जरूरत है। और इंजीनियरिंग का एजुकेशन आपको एक सोफिस्टिकेटेड वे देता है कुछ भी करने के लिए, एक सिस्टमैटिक सिस्टम आपके शरीर में भर देता है वो। तो हमने सोचा, हमने तय किया आईटी। ऑप्शंस तो थे, इंजीनियरिंग, सिविल, आर्किटेक्ट, आईटी, कौन सा चाहिए? तो देन ही सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज बेटर बिकॉज आई कैन मेक द प्रोग्राम्स, आई कैन मेक द स्ट्रक्चरल्स मॉडल्स एंड सो। फिर हमने सोचा फाइन, तो अब हमारे पास दो प्लान्स परफेक्ट हो गए, जिसमें से एक था आर्कियोलॉजी, जो उस बच्चे का पैशन है, और दूसरा था इंजीनियरिंग आईटी। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचोगे तो ये दो ऑप्शंस आपको मन में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखो तो इन दोनों का कुछ संबंध ही नहीं है। आर्कियोलॉजी आर्ट्स की लाइन है, जहां इंजीनियरिंग टेक्निकल लाइन है। आप निकाल नहीं पाओगे इन दोनों को। तो आपको पहले आपके पैशन, आपका जीवन का ध्येय, लक्ष्य, पैशन, लाइकिंग्स, उसके 5 ऑप्शंस लेने हैं। 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। कंसीडर करना है कि मेरे पास पैसा और क्वालिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज का लास्ट डेट है तो मुझे सिलेक्ट करना है, उसमें से एक फाइनल सिलेक्ट करना है, और वो हो गया आपका प्लान। मैं इसे ए या बी नहीं कह रहा हूं, ये क्यों नहीं कह रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब इसमें से रेगुलर कौन सा करना है और पार्ट टाइम कौन सा करना है? देखिए, एक चीज तो बच्चों को और पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी। पेरेंट्स को मतलब जिसे करियर करना है उसे, या फिर अगर स्टूडेंट्स हो तो उन्हें समझनी पड़ेगी
कि अगर किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, आपका गोल अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी मेहनत तो नहीं चलेगी। ऑर्डिनरी मेहनत, ऑर्डिनरी सक्सेस, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जायंट सक्सेस रिक्वायर्स द जायंट एफर्ट्स। आपको मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी, वक्त तो देना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाओ। तो फिर हमने सोचा कि इसमें से मेन कौन सा किया जाए। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग की जरूरत है, क्योंकि आर्कियोलॉजी के लिए शुरू में तो मुझे बीए करना है, बीए एमए विथ हिस्ट्री। तो वो तो मैं एक्सटर्नली भी कर सकता हूं यूनिवर्सिटी से। तो हमने ये एडमिशन पहले ले ली आईटी में, और उसके बाद डिसाइड किया कि जैसे ये एडमिशन हो जाएगी, हम लोग यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल बीए विथ हिस्ट्री कर लेंगे। ओके, ये पूरा तय हो गया। ही वॉज ऑल्सो हैप्पी, स्टूडेंट इज ऑल्सो हैप्पी कि पेरेंट्स मेरी बात मान रहे हैं और मैं वही चीज करूंगा जो मुझे करनी है। ये उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन हो गया, और ये सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से ना सुनते हो तब आपके कान आगे का कुछ भी सुनने के लिए बंद हो जाते हैं। आप तभी दूसरों की बात सुन लोगे, समझ लोगे, जब वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। इसलिए अगर ये वीडियो देखने वाले बच्चे खुद डिसाइड करने वाले हैं, तो अपने पैशन से मत भागो। आपको जो करना है वही मैं करूंगा, ये डिसाइड करो, हाँ भर दो, आपके अंतर्मन को बता दो, हाँ मैं वही करूंगा जो मुझे लाइफ में करना है। अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स बोलो, हाँ तू वही करना, तुझे जो तुझे करना है। तो अब मैंने आपको कहा कि प्लान ए और प्लान बी में नहीं लिखूंगा। इसका कारण मैं अब आपको बताता हूं, और जो मैंने आकर्षण हो सकता है ये मैंने आपको कहा था, ये मैं आपको बताता हूं। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद मैंने उसे कंटिन्यूअसली उसके पीछे लगा कि चलो यूनिवर्सिटी में जाके बीए को एडमिशन लेते हैं, साथ ही में करेंगे। तो एट द रेट आफ्टर 4 years you will have the BA degrees and you can do MA, और तुम्हारा करियर तुम कर सकते हो। लेकिन अब वो आने के लिए तैयारी नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। 1 साल गया ऐसा पूरा। मेरे सामने वो आता था, मैंने उससे बोलता था, अरे तेरे लाइफ का पैशन है, चलो हम लोग एडमिशन लेते हैं। वो नहीं आया। ऐसे 4 साल हो गए, वो आईटी इंजीनियर बन गया। आईटी में उसने बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छा करियर बना लिया, अच्छे टॉप कर लिया उसने, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन वो 4 सालों में कभी भी बीए के लिए एडमिशन लेने के लिए नहीं आया मेरे साथ। सीधी सी बात है। इसे मैं कहता हूं कि ये एक आकर्षण था। उसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी थी। उसने पिक्चर्स देखी थी या बुक्स पढ़े थे, या ऐसा अपने मन में ख्वाब देखा था कि ये मुझे बनना है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। जाके चेयर पे बैठना है, एक्सकैवेशन साइट का चीफ बनना है, बस। तो जिसके लिए मेहनत नहीं करनी है, उस रास्ते पे वो गया ही नहीं। अब आप सोचिए कि अगर मैंने उसे ना कहा होता ये नहीं करने का, और उसने ठान ली होती कि अगर मम्मी डैडी ना बोल रहे तो क्यों नहीं बोल रहे, मैं तो करूंगा ही करूंगा, और उसने अगर एडमिशन ले ली होती, तो क्या होता था। ये इसका एक इन्फैक्चुएशन था, एक आकर्षण था। उसके बाद 1-2 साल के बाद तो वो छोड़ देता था। जब उसे पता चलता था कि ये उस बाद में 2 साल के बाद बोलता था, 1 साल के बाद, कि ये मेरा लाइकिंग है ही नहीं, मुझे नहीं करना है। बच्चे आसानी से बोल सकते हैं ये सब चीजें इजीली। तो यहां ये प्लान फ्लॉप हो गया। मतलब जिसे वो कहता था मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही उसने नहीं किया, वही फेल हो गया, और इसी में उसने करियर किया। तो क्या वो दुखी हुआ? नहीं, वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसे वो करने का मौका मिला जो उसे करना था। किसी ने रोका नहीं उसे, उसने खुद नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अपने आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, या बहुत नॉर्मल चीजें होती है। लेकिन अगर दूसरा कोई बोले ये करो, तो मैं क्यों करूं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बहुत बार होता है।
तो यहां भी वही हुआ, ये प्लान फेल हो गया। मतलब जो उसने कहा था ये मेरे लाइफ का प्लान ए है और ये सपोर्टिंग प्लान है प्लान बी, तो बाद में ऐसा हुआ कि यही प्लान फेल हो गया और प्लान बी सक्सेस हो गया। प्लान बी वॉज सक्सेसफुल, लेकिन उसको जो करने की इच्छा थी, चाह थी, वो उसे बाद में पता चला कि नहीं ये मुझे नहीं करना है या ये मैं नहीं कर सकता हूं, वो बाद में पता चला। लेकिन एट दिस स्टेज पेरेंट्स, आई वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड करियर, इजंट इट? अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि तो क्या आर्कियोलॉजी को भूल जाए, उसका पैशन था लेकिन उसको मेहनत नहीं करनी थी, या उसका रेगुलर सिस्टमैटिक उसका एजुकेशन नहीं लेना था, मेहनत नहीं करनी थी, तो क्या उसका ये सपना चूर चूर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। आप वो सब कर पाओगे जो आपको करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये प्लान करना होगा, पहले आपको ये एक दोनों में से एक तो सक्सेस करना होगा, और ऐसा होता है। चलो, नाउ ही वॉज अ सक्सेसफुल, पेरेंट्स वर हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, क्योंकि उसने खुद चुना, मैंने उसके ऊपर थोपा नहीं उसको। सो एवरीबडी वॉज हैप्पी एंड इट वेंट वेरी स्मूथ एज अ करियर, एंड फर्स्ट एजुकेशन एंड देन एज अ करियर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और एक स्टूडेंट था 10th, ये 10th स्टैंडर्ड का था, जो मेरा लड़का था वो 12th स्टैंडर्ड का था, ये 10th स्टैंडर्ड का लड़का था। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, बच्चे अपनी माँ बाप की कोई बात नहीं मानता था, मुझे जो करना है मैं करूंगा। ही वॉज और ही इज अ नेशनल जिम्नास्ट, जिम्नास्टिक्स का नेशनल अवॉर्डेड प्लेयर था, गोल्ड मेडलिस्ट। अब जब वो मेरे पास आया तब उसके डैडी जो थे वो पुलिस फोर्स में थे, और जब उसने मुझसे बात की, डैडी चाहते थे कि ये गवर्नमेंट सर्विस पुलिस में जाए, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन तो है ही, क्योंकि उसके डैडी भी स्पोर्ट्समैन थे, तो उसके डैडी ये चाहते थे कि वो आईपीएस ऑफिसर बने या एमपीएससी दे, यूपीएससी दे, या गवर्नमेंट सर्विस में चला जाए एज अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ही वो नेशनल प्लेयर था जिम्नास्टिक्स का। मम्मी तो बेचारी वो चाहती थी ये कुछ तो बने, बड़ा बने, क्या बने लेकिन बने, बहुत सारे पैसे कमाए, बस। अब ही वॉज कंफ्यूज, वो तो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता था, ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि मैं क्या बनूंगा, मुझे क्या करना है। तो मैंने उसे यही सब सवाल पूछे, ये 5 सवाल कि 5 ऑप्शंस तुम्हें मुझे देने हैं। अब भूल जाओ कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं, भूल जाओ तुम्हारे पास एजुकेशन है कि नहीं, तुम्हें किस फील्ड में काम करना है, ये 5 फील्ड्स मुझे बताओ। तब उसने मुझे पहला फील्ड बताया, ही वांट टू बी अ जिम्नास्टिक्स। पहला फील्ड उसने बताया जिम्नास्टिक्स। दूसरा फील्ड उसने बताया एग्रीकल्चर। उनकी गांव में बहुत सारी जमीन थी जिसे उसके दादाजी देख रहे थे, तो उसको खेती करने में बहुत इंटरेस्ट था, वो जब भी गांव जाता था तब खेती करता था। तीसरी बात उसने बताई, उसे पुलिस में जाना था, पुलिस में जाना था उसको। चौथी बात उसने, अब यह लड़के ने मुझे बताई कि आपने तो कहा है कि पैसे का कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं जिंदगी भर सिर्फ मजा करना चाहता हूं, बस मुझे कुछ नहीं करना है। तो उसने मुझे ऑप्शन दिया, नथिंग, यू विल टेक केयर ऑफ ऑल मनी फॉर मी। अभी ये तो मतलब ये तो मेरे लिए भी शौक था कि ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे कहेगा कि आपने कहा है पैसा तो सब कुछ है आपके पास, तो आप मुझे कुछ नहीं करना है। ये लड़का मुझे सिर्फ ये 4 ऑप्शन दे पाया, 5वां ऑप्शन वो मुझे दे ही नहीं पाया। मतलब उसने बहुत सोचा लेकिन वो 5वां ऑप्शन ढूंढ नहीं पाया, वो 10th का लड़का था, ढूंढ नहीं पाया वो। एज अ नेक्स्ट स्टेप मैंने उसे कहा, चलो अभी तुम्हें सिर्फ 3 ही, अभी पहले तो 3 थे, अभी तुझे 2 ही करने हैं, इसमें से 2 सिलेक्ट कर लो। तो फिर उसने कहा, सर वो नथिंग वाला तो बराबर नहीं है, मेरी मम्मी घर में रहने नहीं देगी मुझे, पुलिस वो डैडी कहते थे इसलिए मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन नहीं करना है मुझे, ये भी उसने कट कर दिया। उसने अल्टीमेटली ये 2
सिलेक्ट कर लिए। जिम्नास्टिक्स, एज वो नेशनल प्लेयर था तो उसे जिम्नास्टिक्स में ही करियर करना था, और उसे खेती बहुत पसंद थी तो इसलिए एग्रीकल्चर करना था। तो मैंने कहा इसमें से तुम्हारा पैशन कौन सा है, अभी इसमें से एक सिलेक्ट करो। तो उसने जिम्नास्टिक्स सिलेक्ट किया। तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज योर प्लान ए। जिम्नास्टिक्स, ओके। तो फिर मैंने कहा अरे कल अगर जिम्नास्टिक्स करते करते स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्समैन तेरा दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, तो हाथ फ्रैक्चर हो गए, तो अगर कहीं तो पार्शलिटी हुई और तुझे आगे इंडिया की टीम में लिया ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? जिम्नास्टिक्स से पैसे कैसे कमाओगे? क्योंकि एजुकेशन करियर तो पैसे के लिए ही होता है, राइट? आज भले आपका कोई क्रिकेटर भी ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा मैं सिर्फ देश के लिए खेलूंगा, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, ना एडवर्टाइजिंग का, ना बीसीसीआई से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा तो कोई नहीं रहेगा। क्योंकि उनका अल्टीमेट, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, हम एजुकेशन और करियर पैसे के लिए ही करते हैं। भले कुछ लोग 100% पैसे के लिए करते हैं, तो कुछ लोग 50% पैसा और 50% सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, राइट? तो फिर मैंने कहा भैया पैसे कैसे कमाओगे? तो एडवर्टाइजिंग, फिर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स रहती है, गवर्नमेंट बहुत पैसे देते हैं स्पोर्ट्समैन को। मैंने कहा गवर्नमेंट तो देगा, लेकिन अगर दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो गया तो फिर पैसे कैसे आएंगे? फिर तो पैसे बंद हो जाएंगे कंप्लीटली। तो बोला हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बार, उसने खुद देखा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का करियर स्पॉइल हो गया बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट्स और सम अदर मिसहैप्स। ऐसा कुछ होता है, कोई एक्सीडेंट कोई इनविटेशन कार्ड दे के तो नहीं आता है। तो फिर उसने कहा हाँ, तो मैंने कहा तो एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए ना, अगर ये फेल हुआ तो दूसरा कुछ। तो क्या करोगे अगर जिम्नास्टिक में फेल हो गए तो क्या करोगे? तो हमारी खेती तो बहुत खेती है, मुझे खेती करना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम घर जाओगे, दादाजी के पास जाओगे और कहोगे कि ये दो हल को जो 2 बैल लगाए हैं उसमें से एक निकाल दो, एक बैल की जगह मैं काम करूंगा। तो नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, मैं तो एकदम स्टेट ऑफ आर्ट आधुनिक तरीके से खेती करूंगा। मिला अच्छा, तो उसके लिए तुझे प्लान बी तेरा होगा एग्रीकल्चर, एग्रो की डिग्री तुम्हें लेनी पड़ेगी, राइट? और अब क्या ये 2 रिलेटेड है? हाँ है, क्योंकि कॉलेज में भी एज अ स्पोर्ट्समैन तू जा सकता है, वो तेरा लाइकिंग भी है, तुम्हारे पास अपनी जमीन भी है, और फिर वहां जो एग्रो की डिग्री में क्या सिर्फ खेती करना नहीं सिखाते, पूरी बायोलॉजी होती है, उसका भी तुम्हें इस्तेमाल जिम्नास्टिक्स में हो सकता है, डाइट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सेकंड प्लान तेरा हो सकता है डाइटिशियन बन सकते हो। तो उसने कहा एग्रो, तो फिर अब उसका प्लान है कि एग्रो अगर करना है, वो 10th का लड़का था, अगर एग्रो इंजीनियरिंग करना है या एग्रो में कोई डिग्री लेनी है, हॉर्टिकल्चर में डिग्री लेनी है, कुछ करना है, तो उसे फिर साइंस लाइन लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। सो दिस इज द आउटकम। अभी ये आपका प्लान उसका ए था, ये प्लान बी था। अब उसे परफेक्ट एजुकेशन लाइन और करियर उसे मिल गया। अभी तक तो वो इसी के ऊपर कायम है, लेकिन ये भी चालू रहेगा, क्योंकि एक प्लेयर का करियर बोल नहीं सकते, ये इंडिया है भाई, यहाँ स्पोर्ट्समैन को एक थोड़े समय के लिए ही बहुत सारा पैसा, सचिन तो 100 सालों में से एक बार पैदा होता है, बाकी सब तो स्ट्रगल करते ही है। तो फिर अब इसका ये करियर प्लान परफेक्ट हो गया। तो ये 2 उदाहरण मैंने ऐसे लिए जिसमें से मैंने आपको ये समझाया कि अभी ये लड़का इसमें बहुत ही सीरियस था, उसका प्लान ए यही था और ये भी शायद आगे कई सालों तक यही रहेगा। मतलब ये इसका आकर्षण नहीं था, क्योंकि इसके लिए वो रोज
4 से 5 घंटे कड़ी मेहनत करता था, तो ये इसका आकर्षण नहीं था? यही उसका पैशन था और यही इसका करियर गोल था, लेकिन ये उसका बैकअप प्लान बन गया। तो जैसा पहले केस में मैंने दिखाया कि वो आकर्षण था, वो लड़के ने खुद छोड़ दिया, लेकिन सही वक्त पर, लेने से पहले ही छोड़ दिया। लेकिन यहां पे यह आकर्षण नहीं था, तो वहां आपका प्लान बी जो है वो प्लान ए बन गया, लेकिन यहां प्लान ए जो है वो प्लान ए ही रहा, प्लान बी ही रहा, और दोनों एक साथ चलने लगे, साथ साथ चलने लगे। तो दिस इज, ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको मैंने कहा कि आपको आपका करियर प्लान कैसे करना है। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है ये, और मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को इसे समझाया, ये उनसे करवा के लिया है। तो अब हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, चलो इसे समराइज करते हैं, इन शॉर्ट में लिखते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 ऑप्शंस लिखने हैं, 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस कंसिडरिंग, ये समझ लो कि आपके पास सारा पैसा है और सारा एजुकेशन आपके पास है, क्वालिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आज का आखिरी दिन है और आपको सिलेक्ट करना है आपको क्या काम करना है आगे जाके। ये 5 ऑप्शंस में से आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, और ये 3 में से आखिर में 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप ही करना है। कागज के ऊपर पहले 5 ऑप्शंस लिखो, उसमें से 2 को काट दो। सोचो, जल्दी नहीं है कोई भी, आज मतलब 1 मिनट में नहीं करना है उसे, लेकिन आज के दिन में ये खत्म करना है। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन रखो, 2 को काट दो, और फिर उसके बाद और 2 को काट दो, आखिर में बचेगा 1। और कभी कभी तो आपको खुद पे भी हंसी आएगी, लेकिन हंसिए मत, कोई करियर छोटा बड़ा नहीं होता, कोई लाइन वियर्ड नहीं होती, ये शायद कुछ विचित्र भी हो सकता है। शायद आपको लगेगा कि टैक्सी चलानी है, टैक्सी लेनी है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्सी ड्राइवर बन जाओ। उबेर और ओला टैक्सी सर्विस ही तो है, भले उनके खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन वो भी है। थिंक बिग, ऊंचा सोचो, हंसो मत, अपने सपनों के ऊपर कभी मत हंसना, क्योंकि यही सपने आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाएंगे। तो ये आपने सोचा, तो वो आपका हो गया प्लान ए, ये हो गया आपका प्लान ए। अब आपको खुद से ये पूछना है कि ये प्लान ए करके मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, किस तरह से कमाए जा सकते हैं। शायद बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए, तो बड़े लोग उन्हें हेल्प करें इसमें कि ये प्लान ए लेके किस किस तरीके से पैसे बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो सब पैसे के लिए तो करते हैं। फिर ये सोचो कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो आप क्या करोगे। तो आपको अभी कोई दूसरा इसके सपोर्टिंग कुछ तो ढूंढना है जो आपके प्लान ए में आपकी मदद करेगा, फिर वो साइंस लाइन हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। एक लड़की थी जिसे आर्टिस्ट बनना था, पेंटर, कमर्शियल आर्टिस्ट बनना था, तो उसने उसका सपोर्टिंग प्लान ले लिया टीचर्स ट्रेनिंग। अगर कहीं यहां पे मैं फेल हो गई तो मुझे जॉब तो मिलेगी टीचर्स की, आर्ट्स फील्ड में ड्राइंग टीचर की जॉब तो मैं कर सकूंगी, कुछ तो मैं करूंगी उसके। दिस हैपन्स, ये एक दूसरे को सपोर्टिंग होने चाहिए। तो फिर आपको डिसाइड करना है प्लान बी। अब यहां आपके बच्चों का भी मन रह गया और बड़ों का भी मन रह गया, और आपको एक परफेक्ट करियर या एजुकेशन प्लान मिल गया। और जो आप ये स्टेप से नीचे नीचे आ रहे हो, सारे ऑप्शंस को हटा रहे हो, सारे आकर्षणों को हटा रहे हो, और प्योरली प्रैक्टिकल सोच से आप जा रहे हो कि मुझे अल्टीमेटली तो पैसे ही कमाने हैं। तो अब आप मिलके सोचोगे कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है और क्या नहीं है। तो ये था आपका एजुकेशन या करियर का प्लान ए एंड प्लान बी।
ये मत सोचिए कि अगर आपका प्लान ए, कहीं सपोज ये प्लान ए है आर्टिस्ट, पेंटर, लेकिन वो नहीं हो पाया और कहीं वो टीचर बन गया, तो क्या इस सपने को भूल जाए? अगर इस सपने को आप आपके जीवन के हाईएस्ट पैशन को अगर आप भूल जाओगे तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। आप सुखी नहीं हो सकते जब तक आप ये सपना आपका पूरा ना करो। अब ये सपना कैसे पूरा करना है? आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप ये आपका सपना, ये पैशन आप जरूर पूरा कर सकते हो 100%। और वो कैसे करना है ये हम देखेंगे करियर के अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, अलग अलग विषयों पर बातें करेंगे। आपके कमेंट्स जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।